काशी विश्वनाथ गंगे। पूरी दुनिया में पहली बार, पूरे विश्व में पहली बार, महाकुंभ में पहली बार, कलयुग में पहली बार, सतयुग त्रेता द्वापर के बाद पहली बार 7.5 करोड़ रुद्राक्षों से बनने वाली ये दिव्यतम ज्योतिर्लिंग और दिव्य गौशाले का दर्शन आप सब कर सकेंगे। 10,000 गांवों के श्रद्धालुओं ने मिलकर के दिव्य बड़ियों को मुझे प्रदान किया है। शिव ही सुंदर है और सुंदर ही सत्य है। शिव मेरी जिंदगी की आन होनी चाहिए, शिव सभी की जिंदगी की शान होनी चाहिए, शिव ही अभिलाषा है, प्रतिज्ञा होनी चाहिए, शिव मेरी पहचान है, मेरी आस्था होनी चाहिए। शिव को अपना लीजिए, उद्धार हो जाएगा। महाकुंभ में आइए, कल्याण हो जाएगा। नमस्कार, कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। जब आप महाकुंभ आएंगे तो आपको हर कोने कोने में दिव्य दर्शन होगा। इस वक्त मैं जहां पे मौजूद हूं, यहां पे रुद्राक्ष के द्वारा 12 ज्योतिर्लिंग बनाए गए हैं और इस पे तमाम जानकारी के साथ मेरे साथ गुरुजी शिव योगी मौनी स्वामी जी मौजूद है। बहुत बहुत स्वागत करती हूँ, नमस्कार करती हूँ आपका कैपिटल टीवी में। सबसे पहले मुझे बताइए कि यहाँ की खासियत क्या है, किस तरह से आपने इसको तैयार किया? देखिए, खासियत नहीं है, मेरी आस्था है, मेरा विश्वास है, क्योंकि शिव मेरी आस्था है, मेरी विश्वास है, मेरी श्रद्धा है। भारतीय संस्कृति का मूल है। शिव ही सनातन है, शिव ही वेद है, शिव ही गंगा है, शिव ही तीर्थ है, शिव ही कुंभ है, शिव ही संस्कृति है, शिव ही मेरे जीवन की अभिलाषा है, शिव प्राण है, शिव प्रतिज्ञा है और शिव ही व्यवस्था है, शिव तंत्र है, शिव मंत्र है, शिव कृपा है, शिव आशीर्वाद है, शिव का सानिध्य ही जीवन का कल्याण है। इसलिए उन्हीं शिव की ये दिव्य ज्योतिर्लिंगों का निर्माण हो रहा है। पूरे विश्व में 12 ज्योतिर्लिंग प्रतिष्ठित हैं। सौराष्ट्रे सोमनाथम च, श्रीशैल्ये मल्लिकार्जुनम, उज्जैन्यां महाकाल ममकारम ममलेश्वरम, फरिल्यां वैद्यनाथम च, डाकिन्यां भीमशंकरम, सेतुबंधे तु रामेशम, नागेशम दारुकावने, वाराणस्यां विश्वेशम, त्र्यंबकम गौतमी तटे, हिमालये तु केदारम पुष्पेश शिवालये, एतानि ज्योतिर्लिंगानि सायं प्रातः पठे नरः सप्तजन्मो कृतं पापम स्मरणेन विनश्यति। उन्हीं 12 ज्योतिर्लिंगों का निर्माण पूरी दुनिया में पहली बार, पूरे विश्व में पहली बार, महाकुंभ में पहली बार, कलयुग में पहली बार, सतयुग त्रेता द्वापर के बाद पहली बार 7.5 करोड़ रुद्राक्षों से बनने वाली ये दिव्यतम ज्योतिर्लिंग और दिव्य गौशाले का दर्शन आप सब कर सकेंगे। 7 करोड़ आप समझ सकते हैं रुद्राक्ष, 7 करोड़ रुद्राक्ष, 51 लाख का यहाँ पे इस्तेमाल किया गया और भव्य ज्योतिर्लिंग का निर्माण हुआ है। तस्वीरें देखिए कि कितना भव्य है। एक एक ज्योतिर्लिंग को बनाने में कितने रुद्राक्ष का इस्तेमाल हुआ है? एक ज्योतिर्लिंग बनाने में आचार्य गणों के अनुसार 55 लाख रुद्राक्षों की रचना हो रही है, क्योंकि ये दिव्य ज्योतिर्लिंग जो बनाई जा रही है उसमें श्वेत रुद्राक्ष, लाल रुद्राक्ष, ऊपर भाग में आप देख सकते हैं जो विशेष रुद्राक्ष लगाए गए हैं उनका ये दुर्लभ रुद्राक्ष हैं, जिन्हें आप देख नहीं सकते हैं, क्योंकि ये रुद्राक्षों की मड़ियां जो मिल रही हैं इन्हें बहुत अनुग्रह के साथ शिव कृपा से प्राप्त है। 55 लाख रुद्राक्षों से एक एक शिवलिंग का निर्माण हो रहा है। चलिए थोड़ा आगे भी बढ़ते हैं, अंदर भी लेके चलते हैं, आपको दिखाते हैं। देखिए, एक नहीं, हमने आपको बताया कि 12 ज्योतिर्लिंग का यहाँ पे निर्माण हुआ है और ये रुद्राक्ष आपको कहीं भी नहीं मिलेंगे। अगर रुद्राक्षों की आपने बात की, गुरुजी आपसे जानना चाहेंगे, आपने श्वेत और ये लाल रुद्राक्ष दोनों में क्या अंतर होता है इस रुद्राक्ष में? जरा ये हमारे श्वेत, रक्त, लाल जो रुद्राक्ष है, श्वेत ज्ञान का वर्धक है, रक्त लक्ष्मी प्रदान करने वाला है और काला त्रिशूल व्याधियों को हरण करने के लिए है। ये दिव्य त्रिशूल यहाँ प्राप्त हैं। एक मुख से लेकर के 26 मुख तक के रुद्राक्षों का वर्णन शास्त्रों में किया गया है। उन्हीं की कृपा से, भगवान भूतनाथ की दया से इन रुद्राक्षों की रचनाएं प्राप्त होती है, क्योंकि रुद्राक्ष भगवान शिव की कृपा से प्राप्त होता है। रुद्राक्ष का मतलब होता है रुद्र माने शिव, आक्ष माने आग। जो शिव के आग से प्रकट हो वही रुद्राक्ष है। शिव कृपा से इनका प्राकट हुआ है, आज पूरी दुनिया के लिए वरदान है। गुरुजी, जो भी हमारे व्यूअर्स हैं जो देख रहे होंगे आपको, तो ये जरूर सोच रहे होंगे कि इतने करोड़ रुद्राक्ष आए तो आए कहाँ से? यहाँ पे तो आके दर्शन कर सकते हैं, आशीर्वाद ले सकते हैं, लेकिन इतने सारे रुद्राक्ष आप लाए कहाँ से? बड़ा प्रश्न है आपका। 10,000 गांवों की पदयात्रा करके गरीबों के यहाँ, मजदूरों के यहाँ, जिन्हें आप आदिवासी कहते हैं, वनवासी कहते हैं, दलित कहते हैं, उन सभी दरवाजों पे मैं गया। सबसे मैंने कहा, बाबा महाकाल कृपा के लिए, भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए, आतंकवाद विनाश करने के लिए, देश की रक्षा के लिए, देश की सुरक्षा के लिए, सेना को मजबूत करने के लिए, बेटियों की रक्षा के लिए, गंगा प्रवाह के लिए, भ्रूण हत्या बंद होने के लिए, इसके लिए आप मुझे रुद्राक्ष मड़ियां दें। 10,000 गाँव के श्रद्धालुओं ने मिलकर के दिव्य मड़ियों को मुझे प्रदान किया है। इसको लेकर के आज हम तीर्थराज प्रयाग पहुंचे हैं, महाकुंभ आए हैं और इस महाकुंभ में विश्व की पहली बार ज्योतिर्लिंगों का निर्माण हो रहा है। बिल्कुल,
ये वाकई में अद्भुत है। आगे भी बढ़ेंगे, आपको पूरा यहाँ का नज़ारा दिखाएंगे क्योंकि यहाँ का कण कण आपको बहुत ही मनमोह लेने वाला नजर आएगा। 12 ज्योतिर्लिंग हमने आपको बताया और सिर्फ यहाँ पे ज्योतिर्लिंग ही नहीं बनाए गए हैं, अलग अलग जगहों पर आप देख सकते हैं त्रिशूल का भी निर्माण किया गया है, बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। गुरुजी, आपसे ये भी समझना चाहेंगे, ये जो त्रिशूल अलग अलग जगहों पर बनाया है, कहीं हर हर गंगे लिखा है, अलग अलग चीजें लिखी हुई, इस त्रिशूल के बारे में कुछ बताइए, उसके बाद घंटों के बारे में भी आपसे जानेंगे। सर्वशूलो हरम देवम प्रलयंकर जगतपते, सभी शूलों का हरण, मानसिक वाचिक कायिक सारे प्रकार के शूलों का दोषों का हरण करने के लिए शिव के त्रिशूल की उपासना होती। भगवान ब्रह्मा, भगवान शिव और भगवान विष्णु का प्रतीक होता है। महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती का प्रतीक है। और ये जो त्रिशूल आप देख रहे हैं, ये राष्ट्र विजय के त्रिशूल हैं। ये दुर्लभ त्रिशूल हैं जो बड़ी मुश्किल से मिलते हैं। जो सत्य है वही शिव है, जो शिव है वही सुंदर है, और जो सुंदर है वही सत्य है, क्योंकि सत्य ही शिव है, शिव ही सुंदर है और सुंदर ही सत्य है। इसलिए सत्य सनातन की संस्कृति की परंपराओं को ओतप्रोत करने वाली, प्रविष्टि में प्रवेश करने वाले परमात्मा के स्वरूप को शिव कहते हैं। और जो सनातन के संस्कृति को स्थापित कर दे उसे सत्य कहते हैं, और जो सनातन और शिव दोनों को प्रतिष्ठित कर दे उसे सुंदरम कहते हैं। सुंदरम की गति में साक्षात विधि के दृष्टि से प्रवेश करने वाले शास्त्रीय पद से जो ओंकार रूप परमात्मा है, जिसके गणतज्ञ ज्योतिष में मानते हैं कि शिव की सुंदरता को देखने के लिए त्रैलोक आकर्षित है, उसी बड़ियों के द्वारा भगवान शिव के दिव्यतम सौंदर्य ज्योतिर्लिंगों का निर्माण। यहाँ पे त्रिशूल आपने बनवाए हैं? देखिए, त्रिशूल भगवान शिव के हैं। फिलहाल इन्हें 11,108 त्रिशूलों की दिव्यतम दर्शन करने का सौभाग्य पूरे विश्व को प्राप्त होने जा रहा है। 4 तरह के त्रिशूल यहाँ स्थापित हैं। श्वेत त्रिशूल जो भारत की ज्ञान, विद्या, बुद्धि, वैराग्य, तेज तप के लिए है। लाल त्रिशूल धन, ऐश्वर्य, तेज, पराक्रम, पौरुष के लिए है। और काला त्रिशूल व्याधि हरण, शत्रुनाशक और राष्ट्र रक्षा के लिए है। तथा जो पीले त्रिशूल हैं रोग के हरण करने के लिए, व्याधि के हरण करने के लिए, महामारी के विनाश के लिए तथा देश की रक्षा के लिए स्थापित किए गए हैं। और आप जब यहाँ पे आएंगे तो इतने सारे रुद्राक्ष का एक साथ दर्शन भी करेंगे और साथ ही आप भगवती की भी दर्शन करेंगे। बहुत सुंदर यहाँ पे माता भगवती भी नजर आ रही हैं। आप आशीर्वाद लेके आगे बढ़ सकते हैं। गुरुजी, सामने देख रहे हैं कि बहुत सारे घंटे भी लगाए गए हैं और बिल्कुल इस घंटे की ध्वनि से ही मंत्रमुग्ध हो जाता है, आनंद आता है। इसको आपने किस तरह से सजाया? शंखनादम ऋषिकेशम देवदत्तम धनंजया। भगवान प्रलयंकर के पास ये जो शंखनाद है देश के रक्षा करने के लिए है, देश के विजय के लिए है, देश की सुरक्षा के लिए है और भारत के गौरवशाली इतिहास के साक्षी करने के लिए। क्योंकि जब मेरे घंटे बजते हैं महाराज, तब उसमें एक ध्वनि निकलती है। ध्वनि कहती है हर हर गंगे, शिव शिव गंगे, हर हर गंगे। इन घंटों का नाद कह रहा है देश का शौर्य समय आ गया है, विजय समय आ गया है। हम विजयी भी होंगे और विभूतियों को अपने साथ समेट करके भारत के गौरव को बढ़ाएंगे। जी, गुरुजी के बारे में एक अच्छी जानकारी आपको बता दें। गुरुजी यहाँ से संगम तट पे स्नान करके ऐसे पैदल नहीं चल के जाएंगे, बल्कि लेट के ही जाएंगे। और अपने बारे में कुछ हमारे दर्शकों को बताइए, क्योंकि अद्भुत है, महासंगम अद्भुत है, महाकुंभ अद्भुत है। आपकी जो आपने किया है ये वाकई में अद्भुत है। आप क्या कुछ करने वाले हैं इस महाकुंभ? मैं साधक हूँ, फिलहाल हमारे यहाँ इसका कोई नियम नहीं होता, लेकिन आस्था है, आपकी आज्ञा है तो बता रहा हूँ चैनल पे। फिलहाल मैंने संकल्प लिया है आजीवन नमक ना लेने का, मीठा ना लेने का, अन्न ना लेने का। 10 वर्ष की आयु में साधना में प्रवेश कर दिया और पूरे जीवन एक बार सुबह उबाला हुआ जल और बिना नमक की सब्जी ग्रहण करता हूँ। 24 घंटे निराहार रह करके तप करता रहता हूँ। और मेरे जीवन का जो उद्देश्य है जो राष्ट्र रक्षा है, भारत सुरक्षा है, आतंकवाद विनाश है, भारत के गौरवशाली इतिहास को बचाने के लिए और जितने भी हमारे धार्मिक स्थल संपूर्ण देश में हैं उनकी रक्षा करने के लिए। और जो एक सबसे बड़ा मेरा संकल्प है, जो हमारे बेटियों को, मेरे बुजुर्गों को, मेरी माताओं को तलवारों की नोक पे धर्मांतरित किया गया है, उन्हें घर वापसी कराने का। उनको घर वापसी कराने का भी मेरा संकल्प है कि वो लोग जो प्रताड़ित हैं वो यहाँ आए और गंगा में स्नान करें और दिव्य रुद्राक्ष मणियों को धारण करें और अपने परिवार में वापस आए। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इतना वक्त निकाला, बातचीत किया। जाते जाते आप हमारे दर्शकों को क्या बताएंगे, इस बार का महाकुंभ कितना खास, कितना विशेष है? शिव ही शक्ति है, शिव ही सत्य है से आपने शुरुआत की थी, और जाते जाते शिव जी के बारे में आप क्या कहेंगे? शिव मेरी जिंदगी की आन होनी चाहिए, शिव सभी की जिंदगी की शान होनी चाहिए, शिव ही अभिलाषा है, प्रतिज्ञा होनी चाहिए, शिव मेरी पहचान है, मेरी आस्था होनी चाहिए, शिव में विश्वास हो, श्रद्धा हो, भक्ति हो। शिव के बिना जिंदगी की ना कोई शान होनी चाहिए। शिव रहेंगे जीवन में, कल्याण हो जाएगा, हर कल्पनाओं भी साकार हो जाएंगी। शिव को अपना लीजिए, उद्धार हो जाएगा। महाकुंभ में आइए, कल्याण हो जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजी, बातचीत की आपने वक्त निकाला। तो वाकई में शिव ही सत्य है और शिव की महिमा अपरंपार
अपरंपार है। 12 ज्योतिर्लिंग जिसके दर्शन के लिए आप दूर दूर तक जाते हैं, लेकिन यहाँ पे एक साथ 12 ज्योतिर्लिंग बनाए गए हैं। और सबसे बड़ी बात है कि इन ज्योतिर्लिंगों को रुद्राक्ष के माध्यम से बनाया गया है। एक एक ज्योतिर्लिंग बनाने में बहुत लाखों रुद्राक्ष का इस्तेमाल किया गया है और 7 करोड़ से ज्यादा रुद्राक्ष इस पूरे परिसर में लगाए गए हैं। जब आप यहाँ आएंगे तो ज्योतिर्लिंग के दर्शन भी करेंगे और माता रानी के भी दर्शन करेंगे। वाकई में ये महाकुंभ अद्भुत है और अद्भुत संयोग भी है। इस खास शो में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए कैपिटल टीवी। कैमरा पर्सन अशोक भारद्वाज के साथ मैं पूजा, प्रयागराज महाकुंभ।